हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुतियाँ महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2024 अक्टूबर 9 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके, प्रभु की महिमा करने के लिए स्वर्ग पिता है ये जो अच्छा अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर सब प्रभु की स्तुति करें। पिछले दिन प्रभु ने जो हमें आशीषित किया, हमें अद्भुत तरीके से चलाया, उसके लिए सब धन्यवाद करते रहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु पिछले दिन आपने अद्भुत तरीके से हमें चलाया, अनर्थों से हमें बचाया, रोगों दुखों से हमें छुड़ाया, हमें दिन दोपहरी के हालेलुया हर एक परेशानियों से, आपने हर एक दुर्घटनाओं से हमें बचाया रखा। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु रात को जो आपने अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद, समाधान के साथ सोने में सहायता की उसके लिए धन्यवाद। यह आपकी कृपा है, हम समझते हैं, आपकी करुणा, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद धन्यवाद पिता। प्रभु आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें जगाया, आपके दिव्य अनुग्रह के लिए धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन आप हमें यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। प्रभु आज आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं उसके लिए धन्यवाद। आप हमें दूतगणों को चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमारे पैरों को ठोकर ना लगने से प्रभु दूतगणों को आपने खड़ा किया है हमें संभालने के लिए, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आपको ही महिमा, आपको ही आदर हम देते हैं प्रभु। आप इस स्तुति के योग्य हैं। धन्यवाद। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 116 में कहते हैं, हालेलुया, यहोवा के किए हुए हर एक उपकारों के लिए मैं क्या ही बदले में दूँ। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूँ। हालेलुया। और 17 वचन कहता है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊँगा और यहोवा से प्रार्थना करूँगा। आमीन। 18 वचन कहता है, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने करूँगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। पिता यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। अलग अलग समय में हम सब एक साथ आपके उपस्थिति में अलग अलग जगह से आते हैं। हालेलुया। एक चीज़ हम जानते हैं, कोई भी जगह से हो, कोई भी अवस्था में हो, आपकी उपस्थिति हमारे संग है, उसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। हालेलुया। हर एक अवस्था से जो भी ये संदेश सुनते हैं प्रभु, वहाँ पर आपकी उपस्थिति से आप भर दे प्रभु। आपकी उपस्थिति में जो शक्ति है वो आप प्रवर्तित करें। हालेलुया। आपकी दिव्य कृपा को अनुभव करने में आपके बच्चों को सहायता करें। वो जहाँ पर भी है उसमें अद्भुत कार्य वो देखे प्रभु। आपके बच्चों के जीवन में आज के दिन अद्भुत कार्य दिखने वाले हो प्रभु। हम प्रार्थना करते जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो परेशानी है, पासपोर्ट हुआ, वीज़ा हुआ या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन विषयों में अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसमें अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। पिता आपकी उपस्थिति में जो अद्भुत कार्य है वो आपके बच्चे अनुभव करने वाले हो, उसमें वो एंजॉय करने वाले हो प्रभु। आपकी उपस्थिति में जो खुशी है, समृद्धि है, वो सब आपके बच्चे अनुभव करने वाले हो आज। हालेलुया। प्रभु आज हर एक जन जो भी रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चंगाइयाँ उनको मिले, उनके मांसपेशियों में चंगाई घोषित करते हैं। वेरिकोस वेन से जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। पाइल्स के, बवासीर से जो पीड़ित है, जो भी पेट में जो भी रोग है, उन सब से यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। पूर्ण आरोग्य आपके बच्चों के लिए हम घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो कंधे में दर्द के कारण वो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, जो भार से है प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। पिता जो आपने चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद। दुनिया भर में जो सेवकाई कर रहे हैं उनको आप आशीषित करें प्रभु। आपकी बड़ी प्रवृत्ति हो। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम सब साथ में
अपने दाहिने हाथ को बढ़ाए। हम आज शाम की मीटिंग के लिए प्रार्थना करें। ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रार्थना करें। हम सब इसके भागी है, दुनिया भर में जागृति का कारण बने, उसका प्रतिफल जो है वो हमें भी मिलेगा। इसलिए हाथ उठाकर आप ये आज की मीटिंग के लिए प्रार्थना करें, आशीषित करें। आमीन। जब आप आशीषित करते हैं प्रभु, आपको भी उसका अनुभव मिलेगा, आपको भी उसका आशीष मिलेगा। पिता, आज के मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन समय 9:30 बजे प्रभु आपके लोग सभी एक साथ आ सके, आपके वचन के प्रकाश मिले, अद्भुत कार्य और चिन्ह चमत्कार हमारे बीच में हो, असाधारण आपकी महिमा प्रवर्तित हो। पिता आप बड़े कार्य हमारे बीच में करते हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। बिना भूले आज मीटिंग के भागी बने। हालेलुया। शाम को इन समय 9:30 बजे परमेश्वर आपको आशीषित करे। पहले कुरिन्थियों की किताब से हम देखेंगे आज का वचन। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय और उसका 16वां और 17वां वचन बहुत अच्छे से जानने वाला वचन है। यहाँ लिखा है, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊँ तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊँ तो मुझ पर हाय। तो यहाँ पे लिखा है कि सुसमाचार सुनाऊँ तो मेरे में कुछ घमंड करने वाली बात नहीं, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा काम पूरा करने के बराबर है। हालेलुया। ये मेरे ऊपर एक कर्तव्य है। हालेलुया। इसलिए आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते, ये सब का कर्तव्य है। हालेलुया। कि हम सुसमाचार सुने। भले आपको नौकरी है या ना हो, लेकिन आप सुसमाचार सुनाने वाले सेवक है। हालेलुया। दूसरों तक परमेश्वर का वचन को पहुंचाना ज़रूरी है। इसलिए पौलुस प्रेरित पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहते हैं कि उनमें कोई इसमें कोई बड़ाई बोलने वाली बात नहीं है, कोई घमंड लेने वाली बात नहीं है। सुसमाचार सुनाना ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरे ऊपर परमेश्वर का आशीष है। हालेलुया। और वचन इसलिए आगे कहते हैं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊँ तो मुझ पर हाय। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह कहता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारी पर मुझे सौंपा गया है। तो ऐसे एक दिन सुसमाचार सुनाना नहीं, निरंतर हमें सुसमाचार को सुनाते रहना है, दूसरों को यीशु मसीह के प्यार को। हालेलुया। पिता में जो हमें खुशी है, हमें जो क्रूस के द्वारा जो जय मिला है, वो एक मनुष्य की नहीं, हमें निरंतर हर एक जन को हमें बताना है। नहीं तो जैसे वचन कहता है वो हम पर हाय हो अगर हम सुसमाचार नहीं सुनाते हैं। नहीं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही दुख की बात है। हालेलुया। और वचन कहता है कि मैं अगर ये सुसमाचार जो सुनाता हूँ वो खुद की मजदूरी या खुद को एक नौकरी के समान मैं ये देखता हूँ तो ये गलत हुआ। हालेलुया। इसका प्रतिफल मुझे मिलेगा, लेकिन फिर भी वचन हमें कहता है कि ये अगर मैंने जानबूझ के नहीं किया तो भी मुझे इसमें आशीष है। हालेलुया। तो हम दो चीज़ें देखते हैं। परमेश्वर में जो सेवकाई हम करते हैं, बहुत ही हृदयपूर्वक हम जो भी कार्य करते हैं उसका प्रतिफल हमें ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती नहीं या पूरे हृदय से भी नहीं करते तो भी उसका प्रतिफल है। इसलिए आज ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की सेवकाई में हम बढ़ते जाए। हम निरंतर हर दिन एक निर्णय ले कि मैं कम से कम 1 घंटा मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए काम करूंगा। इसमें आपको बड़ी आशीष मिलेगी, उसमें आपका आरोग्य, समाधान, आपको स्वास्थ्य, आपको खुशी, सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर के राज्य में कार्य करने से आपको ये सब चीज़ का भलाई आपको मिलेगा। शायद आप घर में काम करने वाले होंगे या आप बाहर काम करते होंगे या आपको नौकरी नहीं हो, आप एक निर्णय लें कि मैं आपकी सेवकाई के लिए 1 घंटा कम से कम, नहीं तो 2 घंटे कम से कम, या 3 घंटे कम से कम दिन में, या आधा घंटा कम से कम मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। प्रार्थना करने के लिए, हम परमेश्वर की सेवक करने के लिए, सेवकाई करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। इसलिए हम जो भी करते हैं, अपना मुंह अगर खोल दे, अपनी गाड़ी अगर खोल दे, अपने घर अगर खोल दे, अपने हाथ बढ़ा दे परमेश्वर के लिए, हालेलुया, निश्चय तौर से आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। इसलिए ये जो आवश्यकता हमारे ऊपर है वो हम ज़रूर पूरा करने वाले हो। एक निर्णय आज हमने
परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाने के लिए मैं अपने जीवन में हर दिन थोड़ा समय परमेश्वर के लिए निकालूंगा। सेवकाई करने के लिए पूरा दिन निकालने को नहीं कहा। आपको नौकरी है, आपको परिवार है, आपको बच्चे हैं, सब सही है, लेकिन ये सब देने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें इस भूमि में रखने के लिए एक लक्ष्य और बड़ा कर्तव्य है हमारे ऊपर, उसको हम पूरा करने वाले हो। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत जल्दी है और प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। यहाँ पे कितनी गाड़ी चलाई या कितना क्या मिला वो नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए हमने इस भूमि में कितना कार्य किया और कितना उसका प्रभाव पड़ा, वो उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलता है स्वर्ग से। इसलिए परमेश्वर के जब हम कार्य करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में भी भूमि में भी मिलता है। हालेलुया, ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। हालेलुया, ये परमेश्वर की दया और करुणा है। इसलिए समय निकाल कर थोड़े समय परमेश्वर के लिए हम कार्य करने वाले हो, उनके राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य करने वाले हो। अगर ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बना तो दूसरों को भी आप ये संदेश भेजें। हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर इसमें भी आपको प्रतिफल देते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। मेरे साथ कई यीशु मसीह के नाम से हम बड़े चिन्ह और चमत्कार वीर प्रवृत्तियां करेंगे, विशालता और उन्नति प्राप्त करेंगे, सब देखकर आश्चर्यचकित और भयभीत होंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अद्भुत कार्यों को देखने के लिए इच्छा रखें और उसी के लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते जाए। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीषित करे।